गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आए हुए सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत राजा जनक के जीवन काल की एक कहानी से करने जा रहे हैं।
राजा जनक को विधेय कहा जाता था। विधेय कहा जाता था यानी उनका सदैव परमात्मा के साथ संपर्क था, सदैव वो परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। ऐसी उनकी ख्याति थी। और इस ख्याति को सुनकर नारद मुनि बड़े प्रभावित हुए उनसे और उनका दर्शन करने के लिए वे जाना चाहते थे। तो वे उनके दरबार में गए तो वहां उन्होंने देखा राजा जनक सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, नृत्यांगना उनके सामने नृत्य कर रही है, वाद्य वृंद बज रहा है, और वो इसको बहुत आश्चर्य हुआ। ये पूरे भोग विलास में डूबे हुए हैं, राज सिंहासन पे बैठे हुए हैं, नृत्यांगनाएं नाच रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं, ऐसे ऐशे आराम की जिंदगी जी रहे हैं, फिर इनको ब्रह्मज्ञानी क्यों कहते हैं? तो उन्होंने राजा जनक को प्रश्न किया कि आप इतने भोग विलास में हैं, इसके बावजूद भी आपको ब्रह्मज्ञानी क्यों कहते हैं? तो राजा जनक ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। आप यह एक कटोरी दूध लीजिए और ये कटोरी लेकर के आप दिन भर घूमिए, और दिन भर घूमने के बाद अगर इसका दूध नहीं छलका तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ब्रह्मज्ञानी क्यों कहते हैं। नारद मुनि वो कटोरी और दूध लेकर के दिन भर घूमते रहे, क्योंकि सब जगह घूमना उनकी आदत थी। उस आदत के अनुसार सब जगह घूमते रहे, लेकिन घूमते हुए कहीं पे भी कोई चित्त नहीं था, उनका अटेंशन कहीं पे भी नहीं था। उनका सारा चित्त उस कटोरी के ऊपर था और दूध के ऊपर था, ताकि वो दूध छलकना नहीं चाहिए। और बाद में दूसरे दिन आकर के दरबार में मिले तो राजा जनक ने पूछा, कल आपने क्या क्या देखा? कल आप कहाँ कहाँ घूमे? तो मैं बोले, घूमा तो खूब जगह, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं सब जगह था लेकिन किसी भी जगह नहीं था। मेरा सारा चित्त मेरे इस दूध के कटोरी के ऊपर था, दूध और कटोरी देखता रहा, क्योंकि अगर दूध छलक जाता तो आप नहीं बताते ना कि आपको ब्रह्मज्ञानी क्यों कहते हैं। राजा जनक ने उत्तर दिया, बिल्कुल यही स्थिति मेरी है। तुमको दिख रहा है कि मैं राज सिंहासन पे बैठा हूं, लेकिन मेरा चित्त राज सिंहासन पे नहीं है। तुमको दिख रहा है नृत्यांगना मेरे सामने नाच रही है, लेकिन मेरा चित्त नृत्यांगना में नहीं है, नृत्य में भी नहीं है। तुमको दिख रहा है कि वाद्य वृंद बज रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मेरा चित्त उस वाद्य वृंद में भी नहीं है। मेरा चित्त इन सब के बीच में रहते हुए भी सहस्रार पे रहता है, इसलिए मुझे ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। आज ये कहानी
गृहस्थ आश्रम के लोगों के लिए आदर्श है। हम परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, सबके बीच में रह रहे हैं, तो हम अपना ध्यान कैसे करें, अपनी एकाग्रता कैसे करें, हमारा चित्त कहाँ रखें? आप सबके बीच में रहो, आप सबके साथ रहो, सबके पास रहो, सबके करीब रहो। सबके पास रहते हुए भी आपका एक कोना, आपकी एक जगह, आपका एक स्थान पूरे दिन भर के कार्यकाल में ऐसा रखो जिस स्थान के ऊपर, जिस समय में, जिस कोने में केवल आप और आप ही हो, आपके अलावा अन्य कोई भी ना हो। कोई भी जगह आप चुनाव कर सकते हो, कोई भी समय आप चुनाव कर सकते हो। उस स्थान पे केवल आप रहे, आपके 10 फीट के अंदर, आपके 15 फीट के अंदर, आपके 20 फीट के अंदर कोई भी नहीं हो। पति के पास में पत्नी नहीं हो, पत्नी के पास में पति भी नहीं हो, मतलब कोई भी नियर एंड डियर कोई भी नहीं होना चाहिए आपके अलावा। ऐसा ध्यान का अभ्यास करो, ऐसे ध्यान की प्रैक्टिस करो, तो उससे क्या होगा? धीरे 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 आपका आभा मंडल, आपका ओरा विकसित होगा। जैसे रहते कि नहीं, बलून रहता है, बलून बुझा हुआ बलून है तो छोटा सा है, हाथ में आ सकता है, लेकिन वही बलून को अगर फुला लिया तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, दोनों हाथ में भी नहीं आएगा। उसी प्रकार से जब तक आपका ओरा सिंक है तो छोटा सा है, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे 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 होगा। पहले 1 फीट का होगा, 2 फीट का होगा, 5 फीट का होगा, 10 फीट का होगा, 20 फीट का, 25 फीट का। दूसरा, ये मेरा हुआ है, ये मेरा अनुभव है, मैं मेरे सब बातें मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। पिछले 22 साल से सतत समाज में हूं, सतत कार्यक्रम ले रहा हूं, सतत मीटिंगें ले रहा हूं, सतत लोगों को मिल रहा हूं, सतत व्यवस्थाएं देख रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, परिवार में भी रह रहा हूं, सबके साथ रह रहा हूं, लेकिन किसी में भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन भर के कार्यक्रम में एक समय मैं खूब नहीं कह रहा हूं, केवल आधा घंटा मैंने मेरे जीवन का आधा घंटा ऐसा निकाला है, उस आधे घंटे के अंदर मेरे पास में कोई भी नहीं है। होता है ना, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, बाद में दिन भर मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक इसी प्रकार से अपना शरीर रूपी मोबाइल भी आप एक आधा घंटा चार्ज करो, आधा घंटा इनफ है, आधा घंटा काफी है। आधे घंटे के में आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर उसको 23.5 घंटे इस्तेमाल करो। लेकिन वो आधे घंटे केवल आप और आप ही हो, यानी आपके आसपास दूसरा कोई शरीर न हो, एक दूसरा आपके आसपास दूसरा कोई व्यक्ति न हो। शरीर न हो, व्यक्ति न हो से अर्थ तुम्हारे चित्त पे किसी का विचार न हो। माने बैठे तो हैं ऐसे एकांत में, लेकिन तुम्हारे मन में खूब लोगों के विचार चल रहे हैं, खूब लोगों पे चित्त जा रहा है, तो वो सब लोगों को तुम साथ में बैठे हो, ऐसा उसका अर्थ लगता है। जब आधे घंटे बैठो ना, आधे घंटे में किसी भी व्यक्ति का कोई विचार ही नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, एकदम शून्य की अवस्था। हम जब कुछ नहीं करते रहते तब विचार करते रहते। कई लोग रहते ना, आप देखोगे पड़े रहते आधा आधा घंटा, क्या कर रहे? विचार कर रहे। अरे एक प्रामाणिकता के साथ आधा घंटा रहने की प्रैक्टिस करो ना, अभ्यास करो। ये सतत अभ्यास से होता है, अभ्यास से होते 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 होगा।
और अभी तो ओरा के रिपोर्ट आने के कारण मैं आपको पूर्णतः समझा सकता हूं प्रमाण के साथ कि ऐसा आभामंडल विकसित हुआ है, पहले का ऐसा था, बाद में ऐसा हुआ, अभी का ऐसा है। और ये पिछले 22 सालों में विकसित हुआ आभामंडल है, ये कोई हिमालय से विकसित करके आया नहीं था। पहले का कैसा था, बाद का कैसा है, बाद तीन स्टेप में ये विकसित हुआ है। तो जब मेरा हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? आपका भी हो सकता है, सिर्फ उसके लिए सतत साधना की आवश्यकता है, सतत अभ्यास की आवश्यकता है। नियमित खूब करने का जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर ने मेरे को प्रश्न किया, स्वामी जी रविवार को छुट्टी रहती है ना, मैं 8-8 घंटे ध्यान करता हूं और बाकी 7 दिन मेरा नहीं होता, तो मेरी स्थिति एकदम अच्छी हो जाएगी क्या? मैंने क्या रात भर घुसेड़ के रख मोबाइल के चार्ज को, तो वो ज्यादा चार्ज हो जाएगा क्या? मोबाइल को चार्ज करने के लिए आधा घंटा काफी है। वैसे शरीर को बैलेंस करने के लिए, शरीर को संतुलित करने के लिए आधा घंटा इनफ है। अधिक चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, नियमित चार्ज करने की आवश्यकता है। तो परिवार में रहो, समाज में रहो, रिश्तेदारों में रहो, सबके अंदर रहो, लेकिन किसी में भी मत रहो। और जो गलती मैंने की वो गलती तुम मत करना। मैंने गलती ये की, मैं हर दफे ध्यान की बात करता था, मेडिटेशन की बात करता था, तो रिश्तेदार मेरे से 2 फुट दूर ही भागते थे। एक आधे शादी के कार्यक्रम में गया ना, तो मैं जिस कोने में बैठा हूं उस कोने में आसपास भी कोई रिश्तेदार फटकता नहीं था, ये जाके बेकार बोर करेगा, ध्यान की बातें करेगा। इसलिए आप सबके साथ रहो, जैसे रिश्तेदार आपके हैं, जैसे आपके मित्र हैं, उनके साथ वैसे रहो ना। पहले उनके साथ में रहो, उनके पास में रहो, फिर धीरे 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 तुम्हारे अंदर का चेंज, तुम्हारे अंदर का बदलाव उनके नजर में आएगा ना। तुम्हारे पहले उनके नजर में आएगा, वही जानेंगे। रहता है ना, जैसे हम देखते हैं कीचड़ के अंदर कमल खिला हुआ रहता है, यानी कीचड़ के अंदर एक डंडी कमल की घुसी हुई रहती है, यानी कीचड़ के संपर्क में रहता है, लेकिन कीचड़ का एक भी दाग कमल के ऊपर नहीं रहता। कमल एकदम सुंदर अपना आभामंडल लेके रहता है, अच्छा सुवास लेकर के रहता है, अच्छा विकसित रहता है, दिखने को भी सुंदर दिखता है। रहता कहाँ है? कीचड़ में। तो कमल कहाँ खिला है उसको कोई महत्व नहीं है। महत्व है कमल ने अपना अस्तित्व कीचड़ से अलग बना करके सदैव रखा हुआ है, और कीचड़ का एक भी दाग उसके ऊपर आया हुआ नहीं है। अब भी ये संसार रूपी दुनिया के अंदर ये सब कीचड़ है, इसके अंदर रहो ना, लेकिन कमल सरीके खिले हुए रहो कि उसके अंदर रह करके भी उसका कोई दाग, उसका कोई इफेक्ट, उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा है। ये नहीं हो सकता ऐसा नहीं, हो सकता है, हुआ है, होगा। केवल सतत अभ्यास की, सतत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जैसे हम नाव का देखते हैं, देखते कि नहीं, नदी के अंदर नाव चलती रहती है, लेकिन कई घंटे नाव नदी में चल रही, लेकिन नदी नाव में नहीं आती। तो ये भवसागर रूपी नदी के अंदर आपके शरीर रूपी नाव को चलने दो। इस संसार रूपी नदी के अंदर आपका शरीर रूपी नाव चलने दो, लेकिन ये संसार की बातें, ये दुनियादारी आपके भीतर नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। उसके बावजूद भी आपकी प्रगति होना चाहिए, आपका प्रोग्रेस होना चाहिए। तो कमल को गुरु बनाओ, नाव को गुरु बनाओ, उससे सीखो कि सबके बीच में रहते हुए भी अलिप्त रहते आना चाहिए। दूसरा, जो विश्व कल्याण की और विश्व शांति की बड़ी बड़ी बातें करते कि नहीं, कोई दम नहीं उसमें। एक्चुअली वो जो सोच है, वो जो विचार है, वही गलत है। विश्व शांति यानी अक्षय विश्व की शांति, विश्व का कल्याण यानी अक्षय विश्व का कल्याण। अरे इतने बड़े बड़े देवी देवता आकर के होके चले गए, उनसे नहीं हुआ, अपने से होगा क्या?
पहली बात तो विश्व कल्याण क्या है, पहले विश्व क्या है वही समझ लो। हो सकता है विश्व शांति हो सकती है, विश्व कल्याण हो सकता है, विश्व आनंद हो सकता है, विश्व समाधान हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। पहले विश्व का परिभाषा समझ लो। विश्व यानी क्या? विश्व यानी ये दुनिया नहीं, विश्व यानी ये विश्व नहीं, विश्व यानी मेरा अपना निजी विश्व। कितना? 20 फीट का, कितना 15 फीट का, कितना 25 फीट का। अब आपका निजी विश्व बनाओ ना। आपके निजी विश्व पे आपका अधिकार है। अब आपका निजी विश्व 20 फीट का बना सकते हो, 25 फीट का बना सकते हो, 30 फीट का बना सकते हो। एक सुंदर विश्व, एक कल्याणकारी विश्व, एक शांति विश्व, एक सुरक्षित विश्व। ऐसा विश्व लेके तुम दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपका विश्व वैसा ही रहेगा, कल्याणकारी, शांतिमय, सुरक्षित, प्रेममय। कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, तुम तुम्हारा विश्व बनाओ। हाँ, वो विश्व अगर समझ लोगे, वो विश्व बना सकते हो आप आपके जीवन काल में आप आपका विश्व बना सकते हो, अपना विश्व बना सकते हो। और वो विश्व लेके दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपकी दुनिया वैसी ही रहेगी, वैसी अच्छी रहेगी, वैसी शांति में रहेगी, वैसी बढ़िया रहेगी। एक बार कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मुझे जर्मनी जाना पड़ा। जर्मनी कई बार गया हूं, लेकिन अबू धाबी होते हुए आज तक नहीं गया। उस समय अबू धाबी होकर गया, और अबू धाबी सिर्फ गया नहीं, 3 घंटे अबू धाबी में पड़ा हुआ था। जाते समय भी 3 घंटे पड़ा हुआ था, आते समय भी 3 घंटे पड़ा हुआ था। तो मैंने बच्चों को समझाया कि मेरे को गुरु बिना कोई कारण से इधर से उधर नहीं लेके जाता। इधर लेके गए मतलब अरबस्तान में कोई गुरु कार्य होने ही वाला है। और ठीक उसके साल भर बाद अरबस्तान का दौरा हुआ, तो एक साधक ने मुझे भय व्यक्त किया, स्वामी जी तुम तो अरबों के बीच में जाकर के बैठे हो, ये तो शेर के मुंह में हाथ डाल के दांत गिनने सरीका है, तुमको वहां डर नहीं लगता क्या? तो कुछ नहीं, वहां मजलिस थी, सब शेख लोग ध्यान कर रहे थे, सब शेख लोग मेडिटेशन कर रहे थे। उसका फोटो मैंने उसको भेजा, देख मेरे पास की दुनिया वैसी है जैसी भारत में रहती। ये दुनिया मेरी है, ये विश्व मेरा है, ये विश्व लेके मैं दुनिया के कोई भी कोने में जाऊंगा, मेरा विश्व ऐसा ही रहेगा, शांतिमय रहेगा। सब लोग भारत में भी ध्यान सीख रहे हैं, यहाँ पे भी ध्यान सीख रहे हैं, वहां पे भी शेखों ने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, अच्छे से स्वागत किया। तो पहले विश्व की परिकल्पना समझ लो। विश्व यानी आपका निजी विश्व। विश्व यानी ये अखा ईश्वर नहीं। और विश्व शांति अगर चाहते हो तो उसकी शुरुआत आत्म शांति से होगी। पहले अपने अंदर की शांति आएगी, अपने आसपास का विश्व होगा। हो सकता है प्रत्येक मनुष्य ऐसा विश्व बनाने में सफल हो जाए तो एक दिन विश्व में शांति आ जाए, लेकिन उसके सिवा केवल अगर तुम कल्पना करो विश्व शांति की तो वो संभव नहीं है। एक बार जर्मनी के कुछ डॉक्टर्स मुझे मिलने को आए, बोले स्वामी जी हम विश्व कल्याण करना चाहते हैं, विश्व शांति करना चाहते हैं। ऐसे लोग जब बड़े बड़े बातें करते हैं ना, तो सबसे पहले मैं उनका लीवर चेक करता हूं। उनका लीवर गर्म था। मैंने उनको पूछा तुमको खुद को शांति है क्या? तो नहीं, हमको नहीं शांति, लेकिन हम विश्व शांति करना चाहते हैं। लेकिन जब तुमको खुद को ही शांति नहीं है, तुम विश्व शांति क्या करोगे? विश्व शांति करना है तो पहले अपनी आत्म शांति करो ना, खुद को समाधान को प्राप्त करो, खुद को शांति को प्राप्त करो। तो जब तक तुम्हारे भीतर शांति नहीं है, तुम्हारे अंदर समाधान नहीं है, तुम विश्व शांति कैसे संभव है? हो ही नहीं सकती। कुछ वर्ष पहले पेरिस के अंदर प्रदूषण के ऊपर खूब बड़ा सम्मेलन हुआ था।
उस सम्मेलन में अलग अलग देशों ने अपनी अलग अलग विषयों पे चिंता जाहिर की थी। किसी ने पानी के प्रदूषण के ऊपर बातचीत की थी, किसी ने फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के ऊपर बात की थी। यानी विश्व के विभिन्न प्रदूषणों के ऊपर चर्चाएं हुई थी और विश्व में प्रदूषण बढ़ रहा है इसके ऊपर चिंता व्यक्त की गई थी। लेकिन अभी उनकी संवेदनशीलता थोड़ी कम है। मैं एक और अलग प्रदूषण की बात कर रहा हूं, जो प्रदूषण सबसे बड़ा है, सबसे घातक है, सबसे भयानक है और उस प्रदूषण में पूरा विश्व आ गया है। और वो प्रदूषण दिखता नहीं है लेकिन है, महसूस होता है। वो है वैचारिक प्रदूषण। और जितने विकसित राष्ट्र हैं, जितने बड़े बड़े शहर हैं, जितने भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, उन सब जगह ये वैचारिक प्रदूषण बिल्कुल महसूस होता है। और आज कम्युनिकेशन के साधनों के कारण, प्रसार माध्यमों के कारण यह वैचारिक प्रदूषण खूब तेजी के साथ बह रहा है, खूब तेजी के साथ। आप देखो ना, एखादी घटना घट गई, उस घटना का प्रभाव पूरे विश्व भर में ऐसा हो जाएगा, ऐसा फैल जाएगा, जैसे प्रत्येक आदमी को लगेगा कि उसका कुछ तो हो रहा है, उसके साथ ही कुछ हो रहा है, जबकि उसका उसके साथ कुछ भी संबंध नहीं रहता। उदाहरण के लिए वो अमेरिका में घटना हुई थी, उस घटना का प्रभाव टीवी पे ऐसा दिखाया गया, ऐसा दिखाया गया, ऐसा इतना बार बार दिखाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को लगता था मेरी बिल्डिंग गिर रही, मेरा ही कुछ हो रहा है, मेरे यहां भी कुछ होने वाला है। तो ये वैचारिक प्रदूषण खूब तेजी के साथ फैल रहा है। यही कारण है कि मुंबई से, पुणे से लोग शनिवार रविवार को कहीं बाहर भाग जाते। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा बना रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति, अंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्टतु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।